नमस्कार, मेरे इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी छत्तीसगढ़ के लगभग सभी कॉलेज में, बहुत से कॉलेज में जो है गेस्ट टीचर की वैकेंसी आ गया है, आ रहा है और आने वाला भी है। तो उसका जो फॉर्म है, कहाँ से प्राप्त करें, कैसे प्राप्त करें, फॉर्म अगर नहीं मिल रहा है तो फिर कैसे करें, और फॉर्म अगर मिल जाता है तो फिर उस फॉर्म को कैसे भरें, और जब फॉर्म भरते हैं तो फिर उसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट को संलग्न करें, और लिफाफा में पैक किस तरह से करें, और लिफाफा में क्या क्या लिखें, ये सब। तो ये सब की जानकारी इस वीडियो द्वारा दिया जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और चैनल में अगर पहली बार आए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार ज़रूर कर दें, क्योंकि इस तरह की जानकारी, अच्छी अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाई जाएगी। और छत्तीसगढ़ में जितने भी कॉलेज है जिसमें वैकेंसी आएगा भी गेस्ट टीचर का, उसमें से लगभग सभी का जितना भी मेरे को मिलेगा वो सब का जो है वीडियो द्वारा आप तक पहुंचाया जाएगा। तो इसके लिए क्या है, सब्सक्राइब आप कर देंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो चलिए हम वीडियो को एक एक करके प्रश्न वाइज समझते हैं और उसका आंसर भी बताते जाऊंगा। तो पहला जो हम यहाँ जो प्रश्न जो पूछ रहे हो, तो वहाँ है जी कि फॉर्म कहाँ से एवं कैसे प्राप्त करें। तो पहला जो है, तो फॉर्म कहाँ से और कैसे प्राप्त करें। तो जब आपको किसी भी कॉलेज का निकाल पता चलता है कि हाँ इस कॉलेज में गेस्ट टीचर के लिए वैकेंसी आया है, तो आप ये करें कि उस कॉलेज में वेबसाइट, उस कॉलेज के वेबसाइट में जाएं। जैसे जो भी कॉलेज निकला है, जैसे कुछ कॉलेज, एक कॉलेज का नाम याद आ रहा है, चंदूलाल चंद्राकर शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय धमधा करके। तो उसको आप लिख देंगे और उसके बाद होम पेज में जाएंगे तो वहाँ पर जो है उसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो उसमें जो है फॉर्म मिल सकता है। अगर कभी कभी ये भी होता है वहाँ, जैसे वहाँ फॉर्म नहीं है, तो कोई कभी कभी क्या होता है कि कोई नया नया कॉलेज रहता है तो उसमें फॉर्म नहीं रहता, तो उस जिले के जो लीड कॉलेज है कभी कभी वहाँ पर भी मिल जाता है उस कॉलेज का फॉर्म। ठीक, कोई नया कॉलेज खुला रहता है तो कोई दूसरा जो कॉलेज है, जो जिले के लीड कॉलेज है या कोई दूसरा कॉलेज, उसको देख रेख करते रहता है या उसके सानिध्य में रहता है, ऐसे बोल सकते हैं। तो आप उस लीड कॉलेज का भी सर्च करके देख लें अगर नहीं मिल रहा है उस कंडीशन में। ठीक, तो इस तरह से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर फॉर्म मिल गया है तो फिर उस फॉर्म को कैसे भरते हैं उसको भी थोड़ा बता देता हूँ मैं। जैसे यहाँ पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़, तो इसके जो वेबसाइट में जाकर जो है पीडीएफ, मुझे पीडीएफ मिला है, वेबसाइट में तो नहीं बोल दूँगा, कोई एक दोस्त भेजा था इस पीडीएफ को। तो इसमें जो है फॉर्म जो है। तो उसमें हम किस तरह से, इस तरह से फॉर्म मिलेगा हर कॉलेज का। अगर वेबसाइट में मिल जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिला तो उसका भी उपाय है। तो इस तरह से फॉर्म, तो इसको कैसे भरना है उसको बता देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़। तो ये जो एप्लीकेशन फॉर्म, तो एडवर्टाइज नंबर एंड डेट, तो इसमें जो है आपका यहाँ पर है, देख सकते हैं ये विज्ञापन क्रमांक और उसका जो दिनांक है उसको आप लिख देंगे। और उसके बाद किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं क्या है, जैसे यहाँ पर अलग अलग पद आया हुआ है, प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक। तो इसमें किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं इसको लिखना है। अगर ये सिर्फ अतिथि व्याख्याता करके आया है और इस तरह से नहीं दिया है प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक अलग, तो आप यहाँ अतिथि व्याख्याता भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप कौन सा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसको लिखेंगे। उसके बाद फिर तो जनरल इन्फॉर्मेशन है, नेम यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसमें जो भी रहेगा, नेम इन हिंदी, फादर्स या हस्बैंड नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, कैटेगरी ओबीसी एसटी है यहाँ पर जो भी है, और आपका जो राज्य है वो यहाँ पर लिख देंगे। और फिजिकल हैंडीकेप यस नो है, और जेंडर में मेल फीमेल, नेशनलिटी में तो ये अपना जो इंडिया रहेगा। कॉन्टैक्ट डिटेल इसमें जो है पत्राचार का जो पता है, यहाँ एड्रेस यहाँ पर, तो आप जैसे आपका अस्थायी कुछ माह के लिए आप कहीं पर हैं तो उसको यहाँ पर लिख सकते हैं,
या फिर परमानेंट एड्रेस भी लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर पत्राचार व्यवहार, यहाँ पर परमानेंट एड्रेस अगर दोनों है तो सेम को दोनों ही लिखना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर और यहाँ पर ईमेल आईडी, और यहाँ पर जो है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट इस तरह से। और अपना जो क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इस तरह से क्वालिफ़िकेशन को आपको यहाँ पर फिल करना है। और जैसे 10वीं है तो आपका CGBSE है या CBSE कौन से बोर्ड है उसको, फिर जैसे 10वीं में तो जनरल सब्जेक्ट होता है, लेकिन 12वीं की बात करें तो अपना कौन सब्जेक्ट है, बायो आर्ट्स कॉमर्स, पासिंग ईयर कितना मार्क प्राप्त किए और कितने मार्क का था, और उसका परसेंट डिवीजन, ये सब डालना है। उसी तरह से बाकी भी आपका फिल करना है। उसके बाद इसमें जितना भी आप भरे हैं वो सब डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्ट करके सीक्वेंस के हिसाब से उसको रख देना है, फिल कर देना है या लिफाफे में डाल देना है। उसके बाद जैसे रिसर्च डिग्री है तो आप इसमें डालेंगे PhD सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी, ये सब यहाँ पर आप फिल करना है। PhD नेट सेट MPhil जो भी है आपका उसमें यहाँ पर यस नो को क्लिक कर देंगे, यस नो को जो राइट चिन्ह लगा देंगे जो भी है, अगर नहीं है तो नो लिख भी सकते हैं आप, उसको भी रखना है। उसके बाद टीचिंग या वर्क एक्सपीरियंस जो भी है यहाँ पर आप फिल करेंगे। और रिसर्च पब्लिकेशन अगर आपने किया है, रिसर्च में आपका पब्लिश हुआ है तो उसको भी यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, और यहाँ पर जो है आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट डाल रहे हैं उसमें लिफाफे में, उसको यहाँ जो है क्रम से आपको फिल कर देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट, तो यहाँ पर जो है डेट प्लेस और यहाँ पर अपना नाम और सिग्नेचर कर देना है। तो इस तरह से जो है फॉर्म को फिल करना है। और जैसे दूसरे कॉलेज है उसका कुछ अलग होगा तो उसमें जैसे जैसे जानकारी दिया जाएगा उस तरह से आप फिल करेंगे। तो मुझे आशा है कि इस वाले जो प्रश्न है कि फॉर्म कहाँ से एवं कैसे प्राप्त करें और फॉर्म कैसे भरें, इसका जो है जानकारी आपको हो गया होगा। फॉर्म कैसे भरें दूसरा क्वेश्चन था तो उसी में बता दिया गया है। ठीक, अब उसके बाद जो है अगला जो सवाल आ रहा है कि अगर फॉर्म ना मिले तो क्या करें। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है कि कई बार कई कॉलेज में फॉर्म नहीं है, कई जो PDF है उसमें तो फॉर्म नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन में क्या करें। तो वो घबराए नहीं कि फॉर्म अगर नहीं मिलता है तो आप एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं, ब्लैंक पेज अर्थात कोरा कागज़ में आप एक एप्लीकेशन लिखें और उसको फिल कर दें। और साथ ही साथ एप्लीकेशन और रेज्यूम, तो एप्लीकेशन लिखें और साथ में उसमें रेज्यूम भी डाल दें तो इसमें दिक्कत नहीं है। तो एप्लीकेशन किस तरह से लिखना है उसको भी देखेंगे अभी। तो चलिए किस तरह से एप्लीकेशन लिखेंगे उसको अच्छे से समझ लेना। तो जब आपको फॉर्म नहीं मिला है तो इस तरह से आप एक ब्लैंक पेज में कोरा कागज़ में इस तरह से आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन लिखते हैं उसी तरह से सेवा में, उसके बाद श्रीमान प्राचार्य महोदय, और यहाँ पर आप जिस कॉलेज के लिए भेज रहे हैं, जिस कॉलेज में आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म डाल रहे हैं उस कॉलेज का यहाँ पर आप नाम लिखेंगे। तो जैसे चंदूलाल चंद्राकर शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय दमदम, तो जिला जो भी जिला है उसका भी पूरा डिटेल यहाँ पर आप उसका जो नाम है उसको फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर विषय, तो अतिथि व्याख्याता भर्ती के संबंध में, तो अतिथि व्याख्याता भर्ती के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं तो इस तरह से इसको लिखेंगे। उसके बाद अगला यहाँ महोदय सविनय निवेदन है कि आपके महाविद्यालय तो आप जिस भी महाविद्यालय के लिए अप्लाई कर रहे हैं भेज रहे हैं उसका नाम यहाँ पर डाल देंगे। तो जैसे आपके महाविद्यालय चंदूलाल चंद्राकर शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय दमदम में अतिथि व्याख्याता भर्ती के लिए जितने भी यहाँ पर पोस्ट आए हैं, जैसे अगर 9 विषय के लिए आया तो यहाँ पर 9 लिख देंगे, 7 है तो 7, जितने भी आए तो 9 विषय
हेतु अतिथि व्याख्याता भर्ती के लिए 9 विषय हेतु विज्ञापन निकाला गया है। उनमें से रसायन शास्त्र विषय के लिए, जैसे उनमें से रसायन शास्त्र विषय के लिए, तो अगर आप जो विषय में आप योग्यता रखते हैं, जैसे अगर केमिस्ट्री है तो यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी, तो उनमें से रसायन शास्त्र विषय के लिए निर्धारित योग्यता रखता हूँ एवं अतिथि व्याख्याता के पद पर कार्य करने की इच्छुक हूँ। ठीक, तो यहाँ पर वही लिखना है कि आप जो विषय में योग्यता रखते हैं, तो उनमें से रसायन शास्त्र विषय के लिए निर्धारित योग्यता रखता हूँ एवं अतिथि व्याख्याता के पद पर कार्य करने की इच्छुक हूँ। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि महाविद्यालय में अतिथि व्याख्याता के पद पर सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें। तो इस तरह से आपको एप्लीकेशन लिखना है, और अगर और अच्छे से जमा कर और कुछ इसमें शब्द ऐड करके और अच्छा से अगर आपसे बन जाता है तो भी आप और बेहतर इसको सुधार करके लिख सकते हैं। लेकिन एक छोटा सा फॉर्मेट है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे और अच्छा बनता है तो बहुत बढ़िया बात है, और इसमें अच्छा सुधार कर सकते हैं। तो इस तरह से हल्का फुल्का जो है फॉर्मेट है, इसमें त्रुटि होगा तो उसमें आप लोग सुधार कर लेंगे। तो इस तरह से लिखने के पश्चात यहाँ पर जो है प्रार्थी अपना जो सिग्नेचर, फिर नाम, विषय, मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप जो है दिनांक, जिस दिन भी फॉर्म भर रहे हैं उस दिन का डेट डाल देंगे। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन लिख सकते हैं। उसके बाद जो है इस प्रश्न का, इस सवाल का जवाब मिल गया हो कि फॉर्म अगर नहीं मिल रहा है तो उस समय के उस कंडीशन में क्या करेंगे। तो आप एप्लीकेशन लिख देंगे जिस तरह से बताया गया है, उसमें कुछ अच्छा सुधार कर सकते हैं, सुधार भी आप कर सकते हैं, तो बढ़िया बात है। और अच्छा जमा कर उसको अच्छे से लिख देंगे। उसके बाद जो अगला जो सवाल जो कि आप लोग पूछ रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट डालें, तो वो एप्लीकेशन जब डाल रहे हैं तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट डालें, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म अगर मिला तो उस एप्लीकेशन फॉर्म को डालेंगे सबसे ऊपर में जो वही रहेगा। और उसके बाद आपका जो रिज्यूम है उसको डाल देंगे, रिज्यूम। ठीक, उसके बाद जो है 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसका जो है इसको डाल देंगे, इसका जो सेल्फ अटेस्टेड वाला जो मार्कशीट है वो सब। उसके बाद जैसे आपका पीएचडी है, नेट सेट जो भी है, एमफिल, तो ये सब का जो है फ़ोटोकॉपी करा के सेल्फ अटेस्टेड करके उसको रखना है। और जैसे एक्सपीरियंस है आपका, तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो भी है, जितने साल का आप डाल रहे हैं वो सब उसमें डाल देंगे। तो इस तरह से। और हाँ, निवास भी लगेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी को प्राथमिकता दिया जाएगा, तो कि आप छत्तीसगढ़ के इसका निवास होना चाहिए, तो आप निवास भी डाल देंगे। तो देखा जाए तो 10वीं 12वीं, उसके बाद आपका ग्रेजुएशन, उसके बाद आपका पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद नेट है तो नेट दोनों है तो दोनों, नेट सेट पीएचडी हो गया। आपका एमफिल है तो अगर एमफिल है तो एमफिल, एक्सपीरियंस है तो फिर एक्सपीरियंस का आप डाल देंगे। तो इस तरह से आपको सब फिल करना है। और साथ ही निवास, एक जो है निवास को, उसको भूलना नहीं है, तभी आपको जो है प्राथमिकता दिया जाएगा छत्तीसगढ़ की निवासी है करके। तो इस तरह से आपको फिल करना है। और उसके बाद है सारा जो है उसको स्टेपलर लगा के अपना लिफाफा में रखना है। तो लिफाफा के ऊपर में किस तरह से और क्या लिखना है, लिफाफा में क्या क्या लिखें, कैसे लिखें, तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो लिफाफे के ऊपर किस तरह से लिखना है, तो लिफाफा नहीं था तो एक कागज़ में लिखा, मान समझो कि यही एक लिफाफा है। ठीक, तो उसके ऊपर इस तरह से आपको लिखना है आवेदित पद का नाम। तो आवेदित पद का नाम क्या है, अतिथि व्याख्याता है। तो इस तरह से आपको लिखना है आवेदित पद का नाम अतिथि व्याख्याता। विषय, तो विषय में जो है आप जो भी विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे केमिस्ट्री के लिए कर रहे हैं तो केमिस्ट्री, वनस्पति शास्त्र के लिए तो वनस्पति शास्त्र। तो यहाँ पर जो भी आप सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो उसको लिखना है। उसके बाद यहाँ पर प्रेषक लिखेंगे, तो प्रेषक में जो आपका नाम है, उसके बाद फिर आपका जो पता है पूरे डिटेल उसमें, और उसके बाद फिर मोबाइल नंबर, उसके बाद आपका जो पिन कोड है यहाँ पर उसको फिल कर देंगे। उसके बाद इधर जो है जहाँ आप भेज रहे हैं जिस भी कॉलेज में, तो उसको लिखना है। तो प्रति कार्यालय प्राचार्य, उसके बाद जो भी आप
कॉलेज में भेज रहे हैं, उस कॉलेज का नाम जैसे चंदूलाल है, तो चंदूलाल चंद्राकर शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय धमधा, जिला दुर्ग है। तो इसको पूरा एड्रेस को पूरा लिखना है आपका, जो भी जहाँ जिस भी एड्रेस में भेजने के लिए दिया गया है उसमें आपको भेजना है। उसके बाद इसमें जो है पिन कोड भी डाल देना है, पिन कोड डालना ज़रूरी है। तो ये पिन कोड कहाँ से प्राप्त करें, तो आप गूगल से सर्च कर लेंगे इस कॉलेज का नाम और पिन कोड करके, तो फिर वो पिन कोड भी आपको मिल जाएगा, तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद इसको अच्छे से चिपका कर फिर पोस्ट ऑफिस में जाकर या फिर खुद स्वयं जाकर आप पोस्ट कर देंगे। तो इस तरह से आपका जो है गेस्ट टीचर के लिए फॉर्म जो भरने का काम है पूरा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सबको ये पता चले कि किस तरह से फॉर्म डालना है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और भी कुछ अगर सवाल हो जो इस वीडियो में नहीं बताया गया है या आपके सवाल का जवाब नहीं मिल पाया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कोशिश किया जाएगा कि आपके सवाल का जवाब मिले। तो फिलहाल इतना ही, और वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।